तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर भी रहे होंगे। मेरे यूट्यूब चैनल सीखो फिजिक्स पे आपका हार्दिक स्वागत है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूँ थक कर ना बैठे ये मुसाफिरे, कि थक कर ना बैठे ये मुसाफिरे, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो परीक्षा के बेटा इन अंतिम दिनों पे आपको क्या करना है, एकदम एकदम अच्छे से मेहनत करनी है। आपको अच्छे से मेहनत करोगे तो बेटा पक्का आपको आपकी मंजिल मिलने वाली है। जो आपने अपने मन में ठान रखा है वो आपको पक्का मिलने वाला है। ठीक है। तो बेटा जैसे कि आप जानते हैं कि सीखो सीखो फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज लेके आए हैं, जो क्लास 12 के लिए, जो क्लास 12 फिजिक्स के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है। जिसमें आज अगला जो टॉपिक होगा बेटा क्या होने वाला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर क्या है बेटा, बल। आवेश पर जब भी कोई चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी आवेशित कण गति करता है तो उस पर क्या होता है, एक बल कार्य करने लगता है। और उस बल को क्या कहते हैं, तो बेटा उस बल का नाम जो होता है वो होता है लोरेंज बल। ठीक है। तो इसी के बारे में इसका फार्मूला डिराइव करेंगे और उसकी स्थितियों के बारे में पढ़ेंगे कि जब चुंबकीय क्षेत्र में वो समांतर गति करे, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर कण गति करे तो उस पर कितना बल लगेगा, जब उसके लंबवत गति करे तो उस पर कितना बल लगेगा, और जब चुंबकीय क्षेत्र में इस तरह रखा हुआ हो कण तो उस पर कितना बल लगेगा। ये सारी बात हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ इसका सदिश जो वेक्टर रूप में हम इसका फार्मूला भी देखेंगे, सदिश वेक्टर रूप में क्या होता है, क्योंकि सदिश रूप में जो है ना बेटा, सदिश वेक्टर रूप में कई बार ऑप्शन में इससे संबंधित फार्मूला पूछा गया है लोरेंज बल का, तो उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जैसे कि बेटा आप जानते हैं हम एक समान क्या किया हमने, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, आवेशित कण क्या कर रहा है बेटा, आवेशित कण गति करता है तो उस पर क्या बेटा, उस पर एक बल कार्यरत हो जाता है। एक बल क्या हो जाता है बेटा, इस पे बल कार्यरत हो जाता है, उस पर एक बल कार्यरत हो जाता है। अब उस बल का नाम ही बेटा क्या होता है, उसका बल का नाम ही लोरेंज बल है, हो जाता है। उस बल को क्या बोलेंगे बेटे हम, लोरेंज बल कहते हैं। लोरेंज बल कहते, इसे ही लोरेंज बल कहते। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। आगे मैं बात करूँ बेटा अब इस पे लोरेंज बल जो कार्य कर रहा है बेटा, अब वो जो लोरेंज बल कार्य कर रहा है उसकी दिशा क्या होती है, तो बेटा ये जो दिशा होती है उसकी, मान लिया ये बी वेग से गति कर रहा है, ठीक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र है बेटा इसका, तो इस पर जो बल लगेगा बेटा वो इस तरीके से लगता है, ठीक है, मतलब इन दोनों के कैसे 90 डिग्री के कोण पर लगता है। मतलब क्या हुआ बेटा, मतलब ये है कि जो लोरेंज बल है ना, उस लोरेंज बल जो लगता है वो कण के वेग की गति के और चुंबकीय क्षेत्र दोनों के कैसे लगता है, एकदम लंबवत लगता है। ठीक है। तो बेटा हाँ, ये चीज लिखेंगे कि लगने वाला बल लगने वाला बल की दिशा कण के वेग के तथा चुंबकीय क्षेत्र की कैसे होती है बेटा, लंबवत होती है।
लंबवत होती है। ठीक, बात समझ में आई। आगे अब हम क्या करें बेटा, हम मान लेते हैं, अब इसका क्या करना है, हमें फार्मूला निकाल के लेके आना है कि फार्मूला इसका लॉरेंज बल का फार्मूला क्या होता है। तो हम मान लेते हैं, माना चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में B वेग से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, गति, थीटा कोण से प्रवेश करता है। ठीक, प्रवेश करता है। तो तब क्या होगा, तो इसमें जो बल लगेगा बेटे, क्या लगेगा, F बराबर क्यू बी साइन थीटा होगा। ठीक है, इससे क्या पता चल रहा है बेटे, इससे समझो, इससे अब क्या पता चल रहा है बेटा कि जो लॉरेंज बल है ना, ये लॉरेंज बल वो आवेश पर, उसके वेग पर और चुंबकीय क्षेत्र पर और कितने कोण से चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रवेश कर रहा है, इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो आगे मैं बात करूँ इसका जो सदिश रूप है, लॉरेंज बल का सदिश रूप, लॉरेंज बल का सदिश रूप होता है बेटा F वेक्टर बराबर क्यू बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है। ठीक है, तो ये भी आप फार्मूला उतार लेंगे बेटा। ये फार्मूला जो होता है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे किसके लिए, ऑप्शन के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। कई बार ऑप्शन में ये पूछा गया है बेटे, तो आप इसको भी अच्छे से लिख लेंगे। तो आप पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसकी स्थितियाँ पढ़ेंगे। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप आगे चलते हैं बेटा, अब इसकी स्थितियाँ पढ़ेंगे। अब देखते हैं स्थितियाँ क्या है बेटा इसकी। स्थितियाँ देखो, पहली स्थिति के बारे में पढ़ेंगे बेटा का, कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो, जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो बेटा समांतर प्रवेश करता है, इसका मतलब क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाने वाला, 0 डिग्री। तो फिर देखेंगे बल कितना लगता है, तो F बराबर आएगा क्यू वी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बी साइन 0 की वैल्यू 0। इसका मतलब क्या होगा बेटा, इस पर जो बल लगेगा वो 0। मतलब इससे क्या हो रहा है बेटे, कि जब वो जो है ना, जो कण है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, इससे पता चला कि जब कण क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो उस पर क्या होगा, कोई भी बल कार्य नहीं करता है। अगली सेकंड स्थिति की भी बात करूँ बेटा, जब कण लंबवत प्रवेश करे,
करे, जब लंबवत प्रवेश करे तो क्या होगा, थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बनेगा F बराबर क्यू बी वी साइन कितना हो जाएगा 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी, साइन 90 की वैल्यू 1। ठीक, तो बनेगा क्यू बी वी इंटू का 1, तो बनेगा क्यू बी वी, तो F बराबर क्या आया क्यू बी वी। इससे क्या पता चलता है इस स्थिति में कण पर अधिकतम बल लगता है, अधिकतम बल लगता है ठीक है, अधिकतम बल लगता है। ठीक है, तो ये दो स्थितियां थी इसकी। आई होप कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।